नाउ इसके बाद आता है न्यूक्लियोइड रीजन। साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक रीजन होता है जहां जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल का, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। ओके, तो ये क्या है? एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म दैट कंटेन्स द सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो वो रीजन जहां पे कि बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे फिगर के अंदर दिखाया गया है, ये एरिया, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड रीजन। ओके, जो एक कॉमन रेंज है वो है 130 kbp टू 14 mbp रेंज। बैक्टीरियल क्रोमोसोम की जो रेंज है वो इतने 130 किलो बेस पेयर से लेके 14 मेगा बेस पेयर तक की रेंज हो सकती है। सो kb मीन्स किलो बेस पेयर्स। ओके, सो 1 kb इज इक्वल टू 10⁻³ बेस पेयर्स। ओके, mb और mbp मीन्स मेगा बेस पेयर्स, so it is equal to 10⁻⁶ base pair. Okay, GB giga base pairs, it is equal to 10⁹ base pair. तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट है प्लाज्मिड। ओके, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। इसको हम क्या कहते हैं? इट्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। मतलब ये क्रोमोसोम के अलावा एक्स्ट्रा प्रेजेंट रहता है। ये तो हो गया मेन जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड रीजन जहां पे डीएनए प्रेजेंट है। इसके अलावा ये अलग एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ओके, तो इसीलिए इसको बोला गया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। एंड इट इज डबल स्ट्रैंडेड इन नेचर एंड सर्कुलर इन नेचर। सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए। व्हाट डज इट मीन? ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए का मतलब क्या है? कि मतलब इसके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। मतलब ये अपने रेप्लिकेशन के लिए मेन क्रोमोसोम जो होता है, ये जो मेन क्रोमोसोम होता है, इसके रेप्लिकेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसके पास अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। सो इट इज ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग। द साइज रेंज इज 1 to 200 kb। इसका जो साइज रेंज होता है 1 to 200 kb होता है। कैरी फंक्शंस एडवांटेजेस टू द बैक्टीरिया। कुछ ऐसे फंक्शंस ये करता है जो कि बैक्टीरिया को एडवांटेज देते हैं, सच एज प्रोड्यूस एंजाइम्स विच डिग्रेड एंटीबायोटिक। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो कि कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाती हैं जो कि एंटीबायोटिक्स को डिग्रेड करते हैं या हैवी मेटल्स को डिग्रेड करते हैं, और इसी तरीके से बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस या हैवी मेटल के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी। These plasmid contains genes which can produce restriction enzymes, मतलब डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, एंड मॉडिफाइंग एंजाइम्स। The replication of this particular plasmid is coupled to the host replication in a manner. किस तरीके से? stringent manner, मतलब 1 और 2, मतलब plasmid made during each round of bacterial replication। मतलब जब बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन होगा मेन क्रोमोसोम का, तब प्लाज्मिड का भी रेप्लिकेशन होगा, और उसमें क्या होगा? एक या दो प्लाज्मिड बनेंगे। okay? इसे कहते हैं स्ट्रिंजेंट मैनर। नेक्स्ट क्या है? रिलैक्स्ड मैनर। रिलैक्स मैनर में क्या होता है? जब बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो 10 से लेके 200 कॉपीज, सो 10 to 200 कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड मेड ड्यूरिंग ईच राउंड ऑफ बैक्टीरियल रेप्लिकेशन। जब भी बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होगा तो 10 से 200 कॉपीज जो है वो बनती हैं रिलैक्स मैनर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। यहाँ पे प्लाज्मिड का एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं ये इसका मेन है
ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग यूनिट होती है तो इसका अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। इसके अलावा इसमें एक प्रमोटर रीजन है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, कुछ सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स हैं, और ये वाला जो एरिया है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं यहाँ पे, जो कि इसको कुछ इस तरीके के एंजाइम बनाएंगे जो कि इसको एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देगा। तो ये कुछ अगर बात करें तो ये एक आर प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड भी डिफरेंट तरीके के होते हैं, इसके ऊपर एक अलग से हम डिस्कशन कर लेंगे। आर प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, कॉल प्लाज्मिड। तो एक आर प्लाज्मिड है क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट की जो बैक्टीरियल सेल का होता है, राइबोसोम। ये एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। एक ही सेल ऑर्गेनेल है जो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो है राइबोसोम, जो कि 70S टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का, और ये नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। ओके, तो बैक्टीरिया के अंदर कोई भी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, केवल एक ही सेल ऑर्गेनेल होता है जो होता है राइबोसोम, जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है। ओके, तो नॉन मेम्ब्रेनस है तो किससे मिलकर बना है, तो इसकी बात करते हैं आगे। सेल ऑर्गेनेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका जो काम है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, मीन्स ट्रांसलेशन प्रोसेस करना। ओके, so ribosomes are present in the bacteria which are 70S type of ribosomes, okay, and they helps in the protein synthesis. इसका अगर हम कुछ स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से है, दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। लार्जर सब यूनिट विच इज कॉल्ड एज 50S सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट विच इज कॉल्ड एज 30S सब यूनिट। ओके, और ये जो है 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, इस S का मतलब क्या है, और ये लार्जर सब यूनिट 50S है, स्मॉलर यूनिट 30S है, तो 50 + 30 = 80, तो 80S क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके बारे में बात करते क्या है, 70S सब यूनिट जो होती है उसके अंदर एक 5S rRNA होता है और 23S rRNA होता है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है 30S सब यूनिट उसके अंदर 16S RNA होता है। ओके, ये इसका क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर है। ये लार्जर सब यूनिट है, इधर ये स्मॉलर सब यूनिट दिखाई गई है, ये एरिया जो कि बैक्टीरियल कोर राइबोसोम है। ईच सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर राइबोसोमल RNA, rRNA मॉलिक्यूल्स एंड मेनी राइबोसोमल प्रोटीन्स। तो ये राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं। नाउ दिस S, इस S का मतलब क्या है, दिस S स्टैंड्स फॉर स्वेटबर्ग्स। ये स्वेटबर्ग्स क्या है, दिस इज अ यूनिट यूज्ड टू मेजर हाउ फास्ट मॉलिक्यूल्स मूव इन अ सेंट्रीफ्यूज। मतलब जब आप कुछ मॉलिक्यूल्स को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उस सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स हैं कितना फास्ट मूव कर रहे हैं उसको मेजर करने की यूनिट होती है स्वेटबर्ग्स, जिसको कि हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। नोट दैट वैल्यू फॉर द इंडिविजुअल सब यूनिट do not add up to the value of for whole ribosome. Okay, since the rate of sedimentation, ये जो S है ये रिप्रेजेंट करती है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को, तो since the rate of sedimentation is related in a complex way, जो सेडिमेंटेशन का रेट है वो इतना सिंपल नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स वे टू, किस पे डिपेंड करता है, ये मास एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मास और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल दोनों पे ही डिपेंड करता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये उसके जो दोनों को आप क्लब करें तो वो 70S ही हो। ओके, तो ऐसा नहीं कि आप इसको बोलें 50S + 30S तो ये 80S होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये ओवरऑल अगर आप दोनों यूनिट को मिला के बात करें तो इसका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो 70S है। अगर अलग अलग यूनिट की बात करेंगे तो लार्जर सब यूनिट का 50S है, स्मॉलर सब यूनिट का 30S है। तो इस तरीके से ये S का मीनिंग आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लैजेला, जो कि मतलब प्लूरल वर्ड है, और फ्लैजेलम जो है सिंगुलर वर्ड है। तो फ्लैजेला क्या होता है, या फ्लैजेलम नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरियल सेल, ये भी सारी बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे देखो दिखाया गया फ्लैजेला, दो फ्लैजेला दिखाए गए। इट इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन सेलुलर लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट में। ओके, सो इट हेल्प्स इन द सेलुलर
सेलुलर लोकोमोशन एंड इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसकी आगे बात करते हैं क्या होता है। ये डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे इसका फ्लैजेला का। देखिए ये फिलामेंट है जिसको कि हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोला, एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एक प्रोटीन है फ्लैजेलिन जो कि ऑलिगोमर फॉर्म बनाती है, तो ये पूरा फिलामेंट बनता है। ये इसका हुक है और ये हुक जो है इंसर्ट रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में ये थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। ओके, अब ये इस तरीके से इंसर्टेड रहता है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। पहले भी हमने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है साइट ऑफ इंसर्शन है फ्लैजेलम के लिए। तो ये एल रिंग है, एल रिंग मतलब वो रिंग जो कि लिपोपॉलीसेकेराइड से अटैच रहती है। यहाँ पे ये एल रिंग हो गई, एल रिंग। उसके बाद आती है पी रिंग, ये पी रिंग है मतलब पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से जो अटैच रहेगी रिंग। और उसके बाद है एस एम रिंग मतलब मेम्ब्रेन रिंग। ये वाली रिंग जो है एस एम रिंग जो कि मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में इंसर्टेड रहती है। ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो इंसर्टेड रहेगी उसको हम बोलेंगे एस एम रिंग। इसके अलावा ये मोटर प्रोटीन्स हैं यहाँ पे, और ये फ्लाई प्रोटीन्स हैं, मोटर स्विच जिनसे बनता है, फ्लाई प्रोटीन्स जिनसे मोटर स्विच बनता है। तो ये ओवरऑल कंपोजिशन हो गई एक फ्लैजेला की। और किस तरीके से फ्लैजेला जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्टेड रहता है, ये अभी यहाँ से डायग्राम से तुमको समझ में आ गया होगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात है क्वेश्चंस के लिए, एल रिंग क्या है और इसका मतलब क्या है। एल रिंग मतलब जो लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर से अटैच जो है रिंग, उसको एल रिंग बोलेंगे। पी रिंग मतलब जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में इंसर्टेड है उसे पी रिंग कहेंगे, ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है इसमें इंसर्टेड पी रिंग। और एस एम रिंग मतलब मेम्ब्रेन में जो इंसर्टेड है वो रिंग एस एम रिंग कहते हैं। ओके, तो ये जो फ्लैजेला होता है, या आप अगर एक की बात करें तो फ्लैजेलम इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन is a globular protein that arranges itself in a hollow cylindrical form and it ultimately results in the formation of a filament in a bacterial flagella. Okay, तो ये एक फ्लैजेलिन प्रोटीन होती है जो कि ग्लोबुलर इन नेचर है और ये अपने आप को ऑलिगोमराइज करती है और एक हॉलो सिलेंडर बनाती है जिसको कि हम बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फ्लैजेलम। इट हैज मास ऑफ अबाउट 30,000 to 60,000 डाल्टन, मतलब 30 किलो डाल्टन से लेकर 60 किलो डाल्टन का इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। कुछ इस तरीके से इसका वर्क करता है, ये देख सकते हैं। ये एक मोटर की तरह मूव करता है और ये देखिए उसके बाद में ये जो फ्लैजेला है ये मूव कर रहा है। तो अगर हम इसके मूवमेंट की बात करें तो बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज ड्रिवन बाई ए रोटरी इंजन, एक तरीके से इंजन जैसा अरेंजमेंट होता है। ये जो मोटर प्रोटीन होती हैं इससे ड्रिवन रहता है। मेड अप ऑफ प्रोटीन्स लोकेटेड एट द फ्लैजेलम एंकर पॉइंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन में जो एंकर पॉइंट है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मोटर प्रोटीन है, ये एक तरीके से मोटर का काम करती हैं और इस फ्लैजेला को मूव कराने में हेल्प करती हैं। द इंजन इज पावर्ड बाई, जो मोटर इंजन है, इट इज पावर्ड बाई प्रोटोन मोटिव फोर्स। प्रोटोन मोटिव फोर्स की हेल्प से ये मूव करता है मोटर और फिर अल्टीमेटली फ्लैजेला मूव करता है। एंड दिस प्रोटोन मोटिव फोर्स इज बिकॉज ऑफ बाई द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स हाइड्रोजन आयंस अक्रॉस द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो प्रोटॉन्स का जो मूवमेंट होता है उससे प्रोटोन मोटिव फोर्स जनरेट होता है जिससे ये मोटर काम करती है और फ्लैजेला जो है वो तरीके से फ्लैजेला मूव करता है ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप बाय द सेल मेटाबॉलिज्म। तो एक प्रोटोन का एक फ्लो का ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है जिसकी वजह से प्रोटोन मोटिव फोर्स जनरेट होता है और ये मोटर प्रोटीन जो है इस फ्लैजेलम को रोटेट कराती है, घुमाती है। सो देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी चेंज। बैक्टीरिया जो है इसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकता है
बाय द फ्लैजेलर मोटर स्विच, ये जो एक स्विच लगा हुआ है फ्लैजेलर मोटर स्विच, ये जो स्विच लगा हुआ है कि यहाँ पे, इसकी हेल्प से इसकी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, चेंज कर सकता है ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, मतलब एकदम से। caused by the slight change in the position of proteins FLIG proteins in the rotor region। ये जो रोटर रीजन में जो FLIG प्रोटीन्स होती हैं, इनमें माइनर चेंज की हेल्प से ये स्विच को जो है इस तरीके से कर सकता है कि जो फ्लैजेला का जो मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि बैक्टीरिया को जरूरत है। Now, on the basis of the arrangement of these flagella, the bacterial cells can be monotrichous in nature, मतलब जहां पे सिंगल फ्लैजेलम प्रेजेंट हो, तो ये देखिए ये बैक्टीरियल सेल है और एक ये फ्लैजेलम प्रेजेंट है, तो ये मोनोट्राइकस हो गई। लोफोट्राइकस, a bunch of flagella found at one of the cell poles, मतलब सेल के जो एक पोल की तरफ में बंच ऑफ फ्लैजेला, ये बंच ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं लोफोट्राइकस। जब सेल के एक ही तरफ पे, एक ही पोल पे एक बंच प्रेजेंट हो फ्लैजेला का। देन एम्फीट्राइकस, जैसा एम्फी मतलब दोनों साइड, तो दोनों पोल्स पे अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे एम्फीट्राइकस। पेरीट्राइकस, पेरी मतलब पेरिफेरी, मल्टीपल फ्लैजेला फाउंड एट सेवरल लोकेशन ऑफ द सेल, मतलब सेल की पूरी पेरिफेरी पे बहुत सारे फ्लैजेला प्रेजेंट हो, तो इसको हम बोलेंगे पेरीट्राइकस। तो फ्लैजेला के अरेंजमेंट के बेसिस पे बैक्टीरियल सेल को हम मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस एंड पेरीट्राइकस भी कह सकते हैं। बहुत आसान है याद रखना। मोनो माने मतलब एक, लोफोट्राइकस मीन्स मतलब एक पोल की तरफ एक से ज्यादा, एक ही पोल पे एक से ज्यादा फ्लैजेला मतलब बंच ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट हो। एम्फीट्राइकस मतलब दोनों साइड, दोनों पोल्स पे फ्लैजेला प्रेजेंट हो। पेरीट्राइकस मतलब पूरी पेरिफेरी पे बैक्टीरिया की सेल सरफेस पे फ्लैजेला प्रेजेंट हो, तो उसे पेरीट्राइकस। नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है पाइलस। पाइलस, अगर एक की बात करें तो पाइलस, और एक से ज्यादा मतलब पिलाई। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरियल सेल्स, सारी बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। दीज आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स दैट अटैच टू द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स, ओके, एंड इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ अ बैक्टीरियल सेल टू द अनदर बैक्टीरियल सेल। इनको हम बोलते हैं पाइलस। All pili primarily composed of a protein called as pillin. All pili are primarily composed of a protein called as pillin, which are again oligomeric in nature. तो एक पिलिन प्रोटीन होती है, वो ओलिगोमराइज करती है, तो ये हेयर लाइक एक ग्रोथ बनती है, आउटग्रोथ बनती है, जिसको कि हम पाइलस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, और यहाँ पे ये पाइलस है जो कि पूरा इंसर्टेड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर पाइलस? adherence. Once pili touch the surface, they stick to it. ये adherence में हेल्प करते हैं, जब भी ये किसी सरफेस से टच होते हैं वहां पे स्टिक कर जाते हैं, because their sticky ends, they have this sticky tip, और इस स्टिकी टिप से जब किसी होस्ट सेल की सरफेस पे ये टच करते हैं तो वहां पे स्टिक कर जाते हैं। यू कैन कंसीडर द फंक्शन ऑफ पिलाई like as adhesion molecules, okay, or you can say biological glues, मतलब कुछ इस तरीके के सब्सटेंसेस जो कि अडेयर करने में हेल्प करें, okay, या किसी सरफेस से चिपकने में हेल्प करें, okay, तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ग्लूज, okay. The pili may then retract to bring the bacterium closer to the surface, enabling other parts to adhere,
such as outer envelope or capsule that surrounds the cell and stabilizing or strengthening the adhesion. इसके बाद क्या होगा, जो ये पिलाई है ये अपने आप को यहां से रिट्रैक्ट कर लेंगे और अलाउ करेंगे इस पूरी की पूरी सेल को इस सरफेस से अडेयर होने में। जैसे कि कैप्सूल अडेयर होगा तो उससे और ज्यादा अडेयरेंस में स्ट्रेंथ आएगी, ओके, या आउटर एनवलप जबकि यहाँ पे अडेयर करेगा। तो इस तरीके से ये पाइलस और उसका फंक्शन हुआ। नाउ फ्लैजेला एंड पिलाई, two types of surface appendages can be recognized on certain bacterial species. The flagella, which are organs of locomotion, and pilae means Latin में इसको हम बोलते हैं hairs, which are also known as fimbriae, Latin में fringes, hair-like structures. Flagella occurs on both gram-positive and gram-negative bacteria. For example, they are found on many species of bacilli but rarely present on the cocci. मतलब ये bacilli पे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, cocci पे rarely प्रेजेंट होते हैं। In contrast, pilae almost exclusively present on gram-negative bacteria. मतलब pilae जो है वो exclusively gram-negative bacteria पे प्रेजेंट रहते हैं and are found only on few gram-positive organisms such as Corynebacterium prenare. तो ये मेनली पिलाई जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। रेयरली दे आर प्रेजेंट ऑन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया हैव बोथ फ्लैजेला एंड पिलाई। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ shown here shows the characteristic wavy appearance of the flagella and two types of pili on the surface of E. coli. Okay, तो यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको, ये एक वेवी अपीयरेंस आपको दिखाई दे रही है, ये फ्लैजेला है और ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे ये पिलाई है और दो तरीके के पिलाई प्रेजेंट है। एक ये दो सेल्स को कनेक्ट करता हो ये पिलाई है, ये इसको हम बोलेंगे एफ पाइलस, जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। ओके, तो ये हो गया फ्लैजेला और पिलाई के बारे में। इसके बाद एक और आपसे डिस्कशन करना था जिसमें हम बात करने वाले थे मीजोसोम्स के बारे में। मीजोसोम्स क्या होते हैं? टाइम दे वर कंसीडर्ड एज अ फोल्डेड इन्वेजिनेशंस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया एंड दे वर सपोज टू हेल्प इन द सेलुलर रेस्पिरेशन सच एज साइट फॉर द क्रेब्स साइकिल। कहा गया कि क्रेब्स साइकिल में हेल्प करते हैं और क्रेब्स साइकिल जो है इन्हीं मीजोसोम्स में चलती है। इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1953 बाय जॉर्ज पी चैपमैन एंड जेम्स हिलर, हु रेफर्ड देम एज पेरिफेरल बॉडीज। दे वर टर्म्ड एज मीजोसोम्स by Fitzjames in 1960. These structures are invaginations of plasma membrane observed in gram-positive bacteria that have been chemically fixed to prepare them for the electron microscopy. मतलब जब हम बैक्टीरियल सेल को एनालाइज कर रहे थे स्पेशली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए जब हम सैंपल प्रिपेयर कर रहे थे तो उस दौरान पे जब हम बैक्टीरियल सेल को केमिकली फिक्स करते हैं तब हमने इन इन्वेजिनेशंस को ऑब्जर्व किया। लेटर ऑन वी केम टू नो दैट दीज स्ट्रक्चर्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज आर्टिफैक्ट्स। मतलब ये कोई एक्चुअल में कुछ स्ट्रक्चर होता नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करने की वजह से एक आर्टिफैक्ट आया जब हम केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं बाय द लेट 1970s and are no longer considered to be a part of normal structure of bacterial cell। मतलब ये नॉर्मल बैक्टीरियल सेल का कोई सेल का पार्ट नहीं है। ये जो है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करते समय जब बैक्टीरियल सेल को केमिकली फिक्स किया गया तो उसकी वजह से बैक्टीरियल जो सेल की जो मेम्ब्रेन थी उसके अंदर इन्वेजिनेशंस बन गए, जिसको के मीजोसोम्स नाम दे दिया। बट अभी हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि ये सेल का कोई पार्ट नहीं होता।
So some unique features of bacterial cells और प्रोकैरियोटिक सेल, नो न्यूक्लियस, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, नो न्यूक्लियस। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक पर्टिकुलर रीजन में, साइटोप्लाज्म के एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। जो सेल ऑर्गेनेल एक प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर वो होता है राइबोसोम, जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल और यू कैन से प्रोकैरियोटिक सेल एंड दे आर 70s टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल, जो कि होता है बाइनरी फिजन की हेल्प से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल, जो कि होता है कॉन्जुगेशन के थ्रू। एंड ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सारी सेल्स नहीं कर पाती हैं, कुछ ही सेल कर पाती हैं, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे। बैक्टीरियल सेल कैन, और यू कैन से प्रोकैरियोटिक सेल कैन ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो भी अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरी सेल पे ट्रांसफर कर सकती हैं वाया दीज 3 प्रोसेसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ये 3 प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरियल सेल अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियल सेल में पहुंचा सकती हैं। ओके, आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगले लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, जिसमें बात करेंगे प्रोकैरियोटिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या आप कह सकते हैं बाइनरी फ्यूजन। तो नेक्स्ट लेक्चर में बाइनरी फ्यूजन के बारे में और उसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे।